नमस्कार दोस्तों, एकेएस से अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हर बच्चा जो कोचिंग की फीस नहीं भर सकता वो भी इसका लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। प्रश्न 1, कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है? ध्यान रखना, हम बार बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें बोला जाता है नहीं है, विच इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और आपके ऑप्शन है ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला ऊर्जा। और सही जवाब है कोयला ऊर्जा। प्रश्न 2, पारिस्थितिकीय पद चिन्ह की माप का इकाई कौन सी है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? और ऑप्शन है ए नैनोमीटर, बी वैश्विक हेक्टेयर ग्लोबल हेक्टेयर, सी प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। और सही जवाब है बी वैश्विक हेक्टेयर ग्लोबल हेक्टेयर। अब चलते हैं प्रश्न 3 पे। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है? पहला है ए मूल क्षेत्राधिकार, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी वित्तीय क्षेत्राधिकार। और सही जवाब है सी वित्तीय क्षेत्राधिकार। प्रश्न 4, कौन सा राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य है? ए केवल बाढ़ नियंत्रण करना, बी सिंचाई प्रदान करना, सी जल संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन और सतत उपयोग करना। और सही जवाब है सी जल संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन और सतत उपयोग करना। प्रश्न 5, कौन सा कार्बन निषेचन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बहुत कठिन हिंदी है। विच बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन? ऑप्शन है ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पौधों की बढ़ी हुई उत्पादकता, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। बहुत ध्यान से सुनो। ऑप्शन बी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में कमी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन सी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपात में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सही जवाब है ऑप्शन ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पौधों की बढ़ी हुई उत्पादकता। करेक्ट आंसर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। प्रश्न 6, कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है ए केवल वित्तीय नीतियां बनाना, बी केवल रक्षा नीतियां बनाना, सी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। और सही जवाब है ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। प्रश्न 7, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार। और सही जवाब है सी संपत्ति का अधिकार। प्रश्न 8, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो हम क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसमें वो वर्ड है कि ये चीज नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जब पढ़ते समय क्वेश्चन पे जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है ए सामान्य नागरिक संहिता, बी मुफ्त कानूनी सहायता, सी प्राथमिक शिक्षा। और सही जवाब है सी प्राथमिक शिक्षा। प्रश्न 9, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन है ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। और सही जवाब है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न 10, कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है? अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, वह उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। और सही जवाब है वह उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यूपी के रहने वाले हैं तो एमपी के हम राज्यपाल नहीं बन सकते हैं, हम बन सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 11, कौन सा राज्य विधानमंडल का भाग नहीं है? और ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी विधान परिषद, सी उच्च न्यायालय। और सही जवाब है उच्च न्यायालय।
प्रश्न 12, कौन सा मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए आहर्ता नहीं है? आहर्ता मतलब मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन, ठीक है। और ऑप्शन है ए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, वो राज्य का निवासी होना चाहिए। और सही जवाब है वो राज्य का निवासी होना चाहिए। प्रश्न 13, कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? और ऑप्शन है ए, राज्य सरकार के लिए भर्ती करना, बी, राज्य सरकार को सलाह देना, ऑप्शन सी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। और सही जवाब है सी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। प्रश्न 14, कौन सा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? Which is not the function of the Controller and Auditor General of India? और आपके ऑप्शन है ए, भारत सरकार के खातों का लेखा परीक्षा करना, बी, राज्य सरकार के खातों की लेखा परीक्षा करना, ऑप्शन सी, केंद्र सरकार के लिए बजट बनाना। और सही जवाब है केंद्र सरकार के लिए बजट बनाना। प्रश्न 15, कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य नहीं है? अब आप लोग सोचिए भारत का महान्यायवादी क्या होता है। चलिए, विच इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ऑप्शन है ए, भारत सरकार के कानूनी मामलों पर सलाह देना, बी, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कर्तव्य का पालन करना, सी, निजी मुकदमों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और सही जवाब है निजी मुकदमों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और अब प्रश्न 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे सर्वोत्तम वर्णन करता है? Which best describe the term ecosystem? और ऑप्शन है ए, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव, बी, जीवों का एक समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ऑप्शन सी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के जैविक और अजैविक घटक। और सही जवाब है बी, जीवों के एक समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। प्रश्न 17, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। और सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए अब क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? और आपके ऑप्शन है ए 5.5%, ऑप्शन बी 6.8%, ऑप्शन सी 7.5%। और सही जवाब है बी 6.8%। UIDAI आधार प्राधिकरण के नए CEO 2025 वाले कौन हैं? और आपके ऑप्शन है ए अभिषेक सिंह, बी राजीव चंद्रशेखर, सी संजय माथुर। ऑप्शन ए अभिषेक सिंह। प्रश्न 20, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण के लिए किस नाम से मान्यता दी है? और आपके ऑप्शन है ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोलर रिसर्च, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, और ऑप्शन सी इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशन प्रोटेक्शन। हिंदी में बोलते हैं। प्रश्न का ऑप्शन हिंदी में ए अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय अनुसंधान वर्ष, बी अंतरराष्ट्रीय हिमनाद संरक्षण वर्ष, सी अंतरराष्ट्रीय महासागर संरक्षण वर्ष। और सही जवाब है ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय हिमनाद संरक्षण वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अब चलते हैं प्रश्न 21 पर। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? और ऑप्शन है ए नई दिल्ली भारत, बी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, सी रियाद सऊदी अरब। और सही जवाब है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न 22, 2025 में जीडीपी के प्रति व्यक्ति के आधार पर एशिया का सबसे अमीर देश कौन है? और ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी जापान, सी कतर। और सही जवाब है ए सिंगापुर। प्रश्न 23, WHO ने 2025 में उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर से निपटने के लिए क्या सलाह दी है? और ऑप्शन है ए
नमक का पूरी तरह से त्याग, बी केवल समुद्री नमक का उपयोग, या सी पोटेशियम समृद्ध नमक का उपयोग। और सही जवाब है सी पोटेशियम समृद्ध नमक का उपयोग। प्रश्न 24, 2025 में ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? और आपके ऑप्शन है ए काठमांडू नेपाल, बी दुशाबे तजाकिस्तान, या सी इस्लामाबाद पाकिस्तान। और सही जवाब है बी दुशाबे तजाकिस्तान। अब चलते हैं प्रश्न 25 पे। सूर्य के दक्षिणी ध्रुव का पहला दृश्य 2025 में किस मिशन ने भेजा? और आपके ऑप्शन है ए सोलर ऑर्बिटर, ESA, बी चंद्रयान 3, या सी पार्कर सोलर प्रॉब्स। और सही जवाब है ऑप्शन ए सोलर ऑर्बिटर ESA। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपने शहर को साफ रखने में मदद करें और AKS को सब्सक्राइब करना ना भूलें।